क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। ओके, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट बाद तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि जो ए बी सी डी है, अगर ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से ज्वाइन कर दें अपने, तो ये पूछती है क्या यह एक वर्ग है। तो चमेली से सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। कि अपने को एक्चुअली में यही जांच करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग है या फिर नहीं। ओके, उससे पहले दोस्तों अपने इसके बिंदु लिखने वाले हैं। तो जो ए है, ठीक है, उसके लिए ए के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, तो आएगा 3,4। बी क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 7, 6,7। ठीक है, तो ये बुक में मैं नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको साइड में लिखूँगा एक बार। ठीक है, एक बार समझा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 9,4। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 6,1। ओके दोस्तों, तो अपने सबसे पहले ये लिखने वाले हैं दिए गए बिंदु। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अपने को लिखने हैं सबसे पहले दिए गए बिंदु। एक सेकंड, तो दिए गए बिंदु क्या क्या है देखिए। दिए गए बिंदु, एक तो ए है जिसके निर्देशांक अपने निकाले हैं 3,4। ओके, एक है बी जिसके निर्देशांक निकाले हैं 6,7। एक है सी जिसके निर्देशांक निकाले हैं 9,4 और एक है डी जिसके निर्देशांक निकाले हैं 6,1। तो ये बिंदु है अपने पास। अब अपने को देखना है जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग है या फिर नहीं। ठीक है, तो बिंदु ए यहाँ था अपना, बिंदु बी था, बिंदु सी था और बिंदु डी था। अगर मैं इसको मिला दूँ इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ और ये वाली, ये जो एक आकृति बन रही है। तो अपने को बताना है कि जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी अपने को। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो वर्ग होता है, ठीक है, एक तो उसकी चारों भुजाएं समान होती है। सेकंड होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं। तो इसके जो चारों भुजाएं हैं यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये एक तो सेम आनी चाहिए। दूसरा ये विकर्ण है जो ए सी और बी डी, ये दोनों वैल्यू अपने पास सेम आनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ अपने कैसा पता करें कि ये दोनों सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चारों भुजाएं सेम है या नहीं है और दोनों विकर्ण सेम है या नहीं। तो ए, सबसे पहले अपने को ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर बी सी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर सी डी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ए डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए के निर्देशांक क्या हैं, 3,4, बी के निर्देशांक है 6,7, सी के निर्देशांक है 9,4, डी के निर्देशांक है 6,1। ठीक है, सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या करने वाले हैं, हल में दूरी सूत्र का यूज़ करने वाले हैं। दूरी सूत्र, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है दोस्तों रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की सहायता से अपने विकर्ण निकालेंगे और भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली भुजा कौन सी ज्ञात करनी है, ए बी। तो जब ए बी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 यानी कि
6 माइनस 3 का स्केयर, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4 का स्केयर। अब इसे सोल्व करते हैं अपने, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3 का स्केयर, 7 में से 3 गया 3 का स्केयर, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास 3 का स्केयर 9, तो ये भी आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा √18। और √18 को क्या लिख सकते हैं अपने, 9 दूनी 18, और 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा 3√2। तो ए भी आ जाएगा अपने पास 3√2 मात्रक। ओके, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास ए बी। अब अपने को ज्ञात करना है बी सी। तो बी सी अपने कैसे ज्ञात करेंगे, बी सी भी अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ये आएगा x2 माइनस x1, तो ये आएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दोस्तों, 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और -3 यानी माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 क्या होगा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब जो 9 है, 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3√2। तो बी सी भी अपने पास क्या आ जाएगा 3√2। तो ए बी सेम आ गया दोस्तों, बी सी सेम आ गया। अब सी डी ज्ञात करना है, तो सी डी अपने ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो सी डी ज्ञात करेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी अपने को जब ज्ञात करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या हो जाएगा अपने पास 6 और x1 हो जाएगा 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा दोस्तों 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और दूसरा y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 9 गया -3 का होल स्क्वायर, और 1 में से 4 गया -3 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 9 होता है 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3√2 सी डी मात्रक। ओके, तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब अपने को डी ए ज्ञात करना है, तो डी ए ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए ज्ञात करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 है, ठीक है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, x2 है 3 और x1 है 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6, इसका मतलब -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 प्लस 9 हो जाएगा दोस्तों 18, और 18 को लिख सकते हैं अपने 9 दूनी 18, और 9 का रूट होता है 3, 3√2 मात्रक। डी ए आ जाएगा दोस्तों आपके पास 3√2 मात्रक। ओके, तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए अभी तक ये चारों के चारों सेम आ रहे हैं और 3√2 आ रहे हैं। तो ए बी बराबर आ रहा है किसके, बी सी के, और बराबर आ रहा है सी डी के, और बराबर आ रहा है डी ए के। तो चारों भुजाएं सेम है। अब अपने को विकर्ण निकालने हैं, विकर्णों को देखना है क्या इसके विकर्ण भी सेम है। अगर विकर्ण भी सेम हो जाते हैं तो ये जो चतुर्भुज है वो एक वर्ग हो जाएगा, और सेम नहीं होते तो ये एक वर्ग नहीं है। तो अब ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो विकर्ण कौन कौन है, एक तो ए सी है और एक बी डी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक तो है ए सी, एक है बी डी। फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा 9। तो जब अपने ए सी याद करेंगे तो x2 तो हो जाएगा 9 और x1 हो जाएगा 3।
y2 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर। देखिए y1 4 और y2 भी 4, तो 4 माइनस 4 तो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 0, तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, 36 का रूट होता है 6, तो AC इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6 मात्रक। अब BD ज्ञात करना है और BD भी अगर 6 आ गया तो ये जो वर्ग है, जो चतुर्भुज है वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब BD में देखिए क्या है, x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो अपने ज्ञात कर रहे हैं विकर्ण BD। तो BD कैसे ज्ञात करेंगे अपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 6 की स्क्वायर 36, 36 का रूट 6, तो BD इज इक्वल टू में 6 मात्रक। ओके, तो देखिए दोस्तों ये विकर्ण भी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने लिख देंगे यहाँ पर कि जो AC है वो BD के बराबर आ रहा है और चारों भुजाएं सेम आ रही हैं। ठीक है, तो अपने लिख देंगे यहाँ पर जो दिए गए चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान है प्लस विकर्ण भी समान है, अतः यह एक वर्ग है। ओके, तो ये एक वर्ग है दोस्तों, क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो सेम टू सेम है, जैसे यहाँ एक चतुर्भुज का प्रकार बताया। अच्छा, यहाँ आप देखो कौन सही है, जो चंपा सही है, चमेली सही है। ठीक है, तो जो चंपा थी वो बिल्कुल सही कह रही थी कि वो एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो चमेली ने गलत कहा, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं अपने आगे कि चंपा सही कह रही है। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, सेम इसी प्रकार के निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो अपने को कारण समेत दोस्तों ये बताना है, ठीक है, कि ये कौन कौन सी आकृति है। ठीक है, ये 4 बिंदु अपने को दिए गए हैं सेम टू सेम, इसको एक को ए मान लेंगे, एक को बी, एक को सी और एक को डी। AB BC CD DA AC BD, विकर्ण और भुजाएं। ठीक है, ये आकृति आएगी वर्ग। ठीक है, ये सेकंड वाली कोई आकृति नहीं आएगी और जो थर्ड आएगा वो आएगा एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को, छठे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जैसे अपनों ने 5वां क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों इसे। तो सबसे पहले अपने लिख लेंगे इसमें दिए गए बिंदु। तो दिए गए बिंदु क्या क्या हैं, छठे का पहला कर रहे हैं अपने। सबसे पहले ए है, वो है -1, -2, और दूसरा है बी, ये है 1, 0। तीसरा है सी, ये है -1, 2, और चौथा है डी, ये है -3, 0। ओके, तो ये बिंदु अपने को दिए गए हैं। तो अब अपने को देखना है कि इसमें से, ठीक है, कौन सी आकृति ये फुलफिल कर रहे हैं। अगर चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण सेम है तो ये एक वर्ग होगा। ठीक है, तो चारों भुजाएं और विकर्ण अपने कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र की सहायता से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है फ्रेंड्स √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले अपने को AB ज्ञात करना है। तो AB क्या होगा, √ में x2 माइनस x1, तो ये होगा x1 y1, ये होता है x2 y2, तो 1 - 1। ठीक है, तो x2 का मान 1 हो गया, माइनस x1 का मान भी -1 है। तो x1 का मान -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 0 और y1 का मान कितना है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ओके, तो अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर और 0 + 2 2 का स्क्वायर। ठीक है,
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, और 8 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसमें से 2 बार आ जाएगा, तो अंडरूट 8 है, अंडरूट 8 को अपन लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। तो ए बी अपने पास कितना आ जाएगा, 2√2 मात्रक आ जाएगा। ओके, अब दूसरा अपने ज्ञात करेंगे बी सी। तो बी सी के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, रूट पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास x2 कितना है -1, और जो x1 है वो भी अपने पास 1, ठीक है, क्योंकि ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, y2 का मान 2 और y1 का मान 0, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आएगा -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी क्या हो जाएगा √8, और √8 को अपना पहले ही बता चुका हूँ, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा 2√2 मात्रक। ओके, तो बी सी भी अपने पास सेम आ गया, ठीक है। अब अपने को निकालना है सी डी। तो सी डी करेंगे तो अपने पहले आएगा ये x1 y1, ये आएगा x2 y2, तो x2 का मान -3 है और x1 का मान -1 है, y2 का मान 0 है, y1 का मान 2 है, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे इसके अंदर अपने फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला होता है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है अपने पास -3, x1 का मान है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, y2 का मान है 0, y1 का मान है 2, माइनस का 3 और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 2, माइनस के 2 की स्केल, और 0 में से 2 गया तो ये भी -2 की स्केल। अब माइनस की स्केल होती है +2 की स्केल होती है 4, माइनस की स्केल +2 की स्केल 4, 4 + 4 8, और 8 को अपनों ने क्या लिखा है दोस्तों 2√2, तो सी डी अपने पास क्या आ जाएगा 2√2 मात्रक। ओके, तो ए बी भी 2√2 आया है, बी सी भी 2√2 आया है, सी डी भी 2√2 आया है। अब डी ए ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो डी ए कैसे ज्ञात करेंगे, डी ए ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 का मान -1 होगा और x1 का मान होगा -3, तो ये आएगा अपने पास -1 -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ओके, फिर y2 माइनस y1, तो y2 का मान हो जाएगा अपने पास -2, y1 का मान हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा अपने पास -2 और -0 इसका स्केल। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्केल, और ये हो जाएगा -2 का स्केल। 2 का स्केल होता है दोस्तों 4, और माइनस का स्केल होता है +2 का स्केल होता है 4, तो 4 + 4 √8, ठीक है। और √8 को अपने क्या लिख सकते हैं 2√2 मात्रक, ठीक है। तो अब तक से अपने क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, बी सी के, बराबर है सी डी के, और बराबर है डी ए के, अर्थात सभी भुजाएं सेम है, अर्थात सभी भुजाएं समान है, ठीक है। अब अपने को विकर्ण निकालने हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण के लिए अपने क्या करने वाले हैं, तो विकर्ण कौन कौन से होंगे इसमें, एक तो विकर्ण होगा ए सी और दूसरा विकर्ण होगा बी डी। तो एक तो ए सी ज्ञात करेंगे अपने और दूसरा बी डी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए सी ज्ञात करेंगे, ठीक है, एक तो ए सी ज्ञात करेंगे, तो ए के निर्देशांक क्या है -1, -2, और सी के निर्देशांक क्या है -1, 2। तो ए सी ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा x2 माइनस x1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1,
y2 का मान 2, y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्केयर, तो ये होगा -1 + 1 हो जाएगा 0 का स्केयर, ये हो जाएगा 2 + 2 4 का स्केयर, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो AC का मान क्या आ जाएगा 2√2 मात्र। ठीक है, AC 2√2 आ गया। अब अपने BD ज्ञात करेंगे। अगर BD भी 2√2 आ जाता है तो दोनों विकर्ण सेम हो जाएंगे, तब अपने कह देंगे कि ये दी गई आकृति एक क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो अब अपने को BD ज्ञात करना है, तो BD कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, B के अपने निर्देशांक क्या हैं 1,0 और D के निर्देशांक क्या है -3,0। ठीक है, तो रूट में करेंगे अपने x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 यानी कि 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर होता है दोस्तों प्लस, ये तो 0 खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, और 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ 4 की स्क्वायर 16 और ये कितना आ जाएगा अपने पास, 16 का रूट क्या आता है 4। एक गड़बड़ होगी अपने से यहाँ पर कि यहाँ जो 4 की स्क्वायर थी उसको अपनों ने कितना कर दिया 8। ठीक है, तो ये गलत है, तो 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी चीज़ गलत कर दी है, तो AC कितना आएगा यहाँ पर 16 का रूट 4। ठीक है, और BD भी कितना है 4, तो अपने लिखेंगे AC बराबर BD। ओके, तो AC बराबर BD अर्थात विकर्ण भी क्या है, विकर्ण भी समान है, सेम है। ठीक है, तो ABCD एक क्या होगा, एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आकृति है ABCD वो एक वर्ग होगी। अब अपने चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो 6 का सेकंड पार्ट है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है, ये देखिए। इसमें जो दिए गए बिंदु है वो लिखते हैं। सबसे पहले दिए गए बिंदु। ओके, तो जो दिए गए बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है अपने पास A -3,5, एक है B 3,1, एक है C 0,3। ठीक है, ये C है, और एक है D, ये है -1,4। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अपने को 4 बिंदु दिए गए हैं। A है -3,5, B है 3,1, C है 0,3 और जो D है वो है -1,4। ठीक है, तो अब अपने को सबसे पहले इसमें AB याद करना है, BC CD और ठीक है, ये 4 भुजाएं अपने ज्ञात करेंगे, DA निकालेंगे। ठीक है, तो ये अब कैसे ज्ञात की जाएंगी, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी सूत्र से, ठीक है, तो दूरी सूत्र का जब अपने यूज़ करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसमें, तो अब अपने इसमें दूरी सूत्र का यूज़ करने वाले हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, AB ज्ञात करेंगे। तो AB = में क्या आएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 - x1 यानी 3 - 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, y2 - y1 1 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 1 - 4 यानी कि -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा अपने पास 46। ठीक है, 46 और 6 52 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों √52। तो AB आ जाएगा अपने पास √52 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको अपने तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे इसे अपने। ठीक है, तो 52 के अपने गुणनखंड करते हैं तो क्या होते हैं, 2 चुका 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। तो 52 के गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 2 × 2 × 13, और 2 × 2 में से क्या होगा 1 2 बार आ जाएगा,
और अंदर कितना रह जाएगा √13, तो ये आएगा 2√13 इकाई। ओके, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2√13 इकाई। ठीक है, तो अब अपने को बी सी याद करना है, तो बी सी भी ऐसे ही याद किया जाएगा। बी सी कैसे याद करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 0 में से 3 गया -3, माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9, 3 में से 1 गया 2, 2 की स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास √13। बी सी का मान आ जाएगा √13 मात्रक। तो अपने पास ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब अपने सी डी ज्ञात करेंगे, तो सी डी कैसे ज्ञात करते हैं, सी डी का सेम फॉर्मूला रहता है। ठीक है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी जब ज्ञात करेंगे तो सी डी आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, -4 और -3 -7, माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा √50 मात्रक। ठीक है, सी डी की वैल्यू आ जाएगी √50 मात्रक। तो अब अपने ज्ञात करेंगे दोस्तों इसमें डी ए, तो डी ए ज्ञात करेंगे, तो जो डी के निर्देशांक है वो है -1 -4, तो ए के निर्देशांक है अपने पास -3,5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने लिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो डी ए क्या आएगा, तो डी ए बराबर आएगा रूट में x2 माइनस x1, -3 -1 माइनस माइनस प्लस 1, y2 माइनस y1, 5 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दोस्तों -3 प्लस का 1 यानी -2 स्क्वायर, 5 + 4 9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो ये आ जाएगा √85। ठीक है, तो ये अपने पास √85 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 17 5 85, ना तो 17 का और गुणनखंड होगा ना 5 का। ठीक है, दोनों ही अपने पास के एक अभाज्य संख्या है 17 और 5। तो अब ये √85 का √85 रहेगा। तो अभी तक क्या है, जो ए बी बी सी सी डी और डी ए ये कोई भी बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ए सी और बी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए सी अगर अपने ज्ञात करेंगे तो ए सी के लिए जो ए है, ए के निर्देशांक क्या होंगे -3,5, और सी के निर्देशांक क्या लिखे हैं अपने 0,3। तो ए सी करेंगे तो आएगा 0 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 में से 5 गया -2, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा अपने पास √13। ठीक है, तो ये अपने पास दोस्तों √13 आ गया। ठीक है, तो अब ए सी भी आ गया। ठीक है, अब बी डी ज्ञात करें अगर अपने, तो बी डी क्या आएगा, बी डी के लिए अपने पास जो बी के निर्देशांक है वो है 3,1 और डी के निर्देशांक है -1, -4। ठीक है, तो ये आएगा x2 माइनस x1, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -4 -1 का स्क्वायर, -4 की स्क्वायर -5 की स्क्वायर, माइनस की स्क्वायर हो जाएगी प्लस 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16, माइनस की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा अपने पास √41। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी √41 मात्र। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी सेम नहीं आ रहा, लेकिन एक जो चीज़ ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि जो ए बी आया अपने पास, ए बी कितना आया है इसको लिख लेते हैं साइड में, ए बी आया है 2√13। ठीक है, बी सी कितना आया अपने पास √13 आया। ठीक है, बी सी ये रहा, ए बी ये रहा, और एक जो अपने पास आया है ए सी, ए सी कितना आया अपने पास √13 आया। तो अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ए सी प्लस बी सी को जोड़ दूँ, ए सी प्लस बी सी को जोड़ दूँ,
तो क्या वो AB के बराबर नहीं है या नहीं? बिल्कुल है ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये √13 प्लस √13 है, वो कितना हो जाएगा? 2√13 ही होगा। और AB भी कितना है अपने पास यहाँ पर? 2√13 ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो क्या है, ये तीन बिंदु तो एक ही रेखा पर स्थित है। अगर तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो फिर ये चतुर्भुज बनने की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जो दी गई आकृति है वो कोई भी चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक रेखा पर ही स्थित है तीनों बिंदु, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है तो मैं इसका एक अदर एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कोई रेखा है 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी बिंदु 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं 4 और 4 को जोड़ूँगा तो कितना आएगा? टोटल आएगा, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, तो AB प्लस BC है वो AC के बराबर ही आएगा। 4 प्लस 4 किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ही सेम टू सेम कंडीशन इसमें लग रही है कि जो दो बिंदु दिए गए हैं अपने को, ठीक है, जब इनका जोड़ किया अपनों ने, ठीक है, इन दो बिंदुओं का, ठीक है, दो डिस्टेंस का, दूरी का, एक तो ये वाली का और एक ये वाली, ये तो पूरी इसके बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है ना, ये वाली की। तो इसका मतलब ये जो दिए गए बिंदु हैं ABC संरेख हैं, अतः यह कोई चतुर्भुज नहीं है, यह आकृति कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है ना। ओके, इस प्रकार दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 6 का सेकंड पार्ट है। अब अपने करते हैं 6 का थर्ड पार्ट। तो अब जो कर रहे हैं अपने क्वेश्चन वो है 6 का थर्ड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है क्या दोस्तों, इसमें जो दिए गए बिंदु हैं वो लिखेंगे सबसे पहले। दिए गए बिंदु, तो एक तो है A 4,5, B 7,6, C 4,3 और D 1,2। ये बिंदु दिए गए हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार अपने को क्या करना है, इसमें भी AB BC CD, ठीक है, DA और AC और BD अपने को ज्ञात करना है। और अब देखिए इसे ज्ञात करेंगे कैसे, अपने करेंगे इसे दूरी सूत्र से। ओके, तो दूरी सूत्र क्या आता है दोस्तों, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने AB ज्ञात करेंगे। तो AB क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1, AB करेंगे तो ये होगा x1 y1, ये आएगा x2 y2, तो ये आएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपने, तो ये कितना आएगा, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर और 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 मात्रक, ठीक है। तो AB की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों √10 मात्रक, ठीक है। अब अपने को BC याद करना है, तो BC की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। BC भी सेम टू सेम आएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो BC याद करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो अब अच्छा इसको एक नंबर नाम दे देते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ 4 में से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर और 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा √18। और √18 को अपने को पता ही है कैसे लिखना है, 9 दूनी 18 और 9 का रूट होता है 3, तो ये आ जाएगा 3√2। तो BC आ जाएगा 3√2, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 2, ठीक है। अब अपने क्या करने वाले हैं, CD ज्ञात करने वाले हैं। CD ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो रूट में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 की होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 4 का मतलब हुआ -3 और 2 माइनस 3 का मतलब हुआ -1। तो माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9, माइनस की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अपने पास √10 CD। तो CD आ जाएगा दोस्तों √10 मात्रक, ठीक है। इसको नाम देते हैं अपने 3। अब अपने को ज्ञात करना है DA, ठीक है। तो DA ज्ञात करने के लिए D के निर्देशांक हैं 1,2 और A के निर्देशांक हैं 4,5। तो DA ज्ञात करेंगे जब अपने,
तो फॉर्मूला सेम ही लगना है, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो 4 माइनस 1 का स्केयर, 5 माइनस 2 का स्केयर। ओके, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्केयर, और 5 में से 2 गया, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा अपने पास 3, तो 3 का स्केयर। ठीक है, तो 3 का स्केयर 9, और यहाँ 3 का स्केयर 9, तो 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा, और रूट 18, और 18 का रूट अपने को पता ही है क्या लिखना है, 3 रूट 2। तो डी अपने पास आ गया है 3 रूट 2 मात्रक, ये आ गया अपने पास नंबर 4। अब ध्यान से अगर अपने देखें 1 2 3 4 को, तो एक आ रहा है अपने पास रूट 10, ठीक है, और 3 भी अपने पास रूट 10 है, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर आ रहा है। तो अपने कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ए बी है वो तो सी डी के बराबर आ रहा है। वह दूसरा जो बी सी है वो डी ए के बराबर आ रहा है, ठीक है, बी सी डी ए के बराबर आ रहा है, तो यानी बी सी बराबर क्या है, डी ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास कोई एक चतुर्भुज इस प्रकार से बना हुआ है, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के बराबर है, और जो बी सी है वो ए डी के बराबर है, डी ए के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सम्मुख भुजाएं सेम है, ठीक है। अब सम्मुख भुजाएं सेम है, ठीक है। अभी विकर्ण पढ़ें, एक तो बी डी और एक ए सी। तो अभी अपने विकर्ण निकालेंगे, उसके बाद ही अपने कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि ये चतुर्भुज कैसे है। अब तो ए सी ज्ञात करते हैं पहले अपने। तो ए सी के लिए सेम ही फॉर्मूला लगना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसके लिए निर्देशांक क्या है कि 4,5, और सी के निर्देशांक क्या हैं 4,3, ठीक है। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर 3 माइनस 5 की स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0, और 3 में से 5 गया -2। माइनस की स्क्वायर होती है प्लस, और 2 की स्क्वायर होती है 4, 4 का रूट होता है 2, तो ए सी का मान आ जाएगा 2 मात्रक, ए सी का मान आ गया 2 मात्रक, ठीक है। अब अपने को बी डी ज्ञात करना है, तो बी डी इज इक्वल टू में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की आएगी 7,6, और डी की आएगी 1,2। बी डी कैसे आएगा, x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 की स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 की होल स्क्वायर। तो 1 में से 7 गया 6, माइनस 6 की स्क्वायर, और 2 में से 6 गया -4, -4 की स्क्वायर, ठीक है। माइनस की स्क्वायर होता है प्लस, 6 की स्क्वायर होता है 36, 4 की स्क्वायर होता है 16। तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास 46, ठीक है। 46 और 6 52, रूट 52 आ गया अपने पास, ठीक है। तो रूट 52 हो जाएगा अपने पास 2 रूट 13 मात्रक, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू में बी डी है, ठीक है। तो अगर ए सी बी डी के बराबर नहीं है और सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो जो दी गई आकृति है ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यही होता है सेम, सम्मुख भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है, और उसके विकर्ण सेम नहीं होते, लेकिन उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये याद रखना है, विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन सेम नहीं होते। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 10 है और ये 8 है, तो जिस बिंदु पे ये कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। ये 8 है तो इधर 4 रह जाएगा और इधर भी 4 रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सेम नहीं होगा कभी बी डी और ए से। तो जो दी गई आकृति है वो क्या हो जाएगी, एक समांतर चतुर्भुज। आई होप दोस्तों ये जो अपने 6 क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, ठीक है। और अगर आप सीधा जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, नीचे सभी के लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से जुड़ सकते हैं मेरे से। तो थैंक यू।